डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि इंसान जो है दुखी दुखी रहता है, परेशान रहता है और कई बार इंसान सुसाइडल भी हो जाता है। और डिप्रेशन एक्चुअली हम लोग जब कहते हैं तो दो तरह का कहते हैं। एक जबकि ये वर्ड्स अब यूज़ नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करने के लिए आसानी होती है। एक होता है एंडोजेनस डिप्रेशन जो कि जेनेटिक होता है, फैमिली टू फैमिली कैरी करता है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, जब किसी के साथ कोई बुरा हादसा हो गया, किसी के घर में डेथ हो गई, नौकरी चली गई या किसी का घर गिर गया या फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसमें भी इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। तो जब एक क्लियर कट कारण होता है डिप्रेशन के लिए, उसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में डिप्रेशन है? सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि इंसान का लो मूड रहता है जो कि 3 क्वार्टर्स ऑफ अ डे रहता है और एटलीस्ट 15 दिन लगातार ऐसा अगर देखते हैं तभी हम पहली बात डायग्नोसिस भी बनाते हैं। दूसरी चीज़ होती है, एक वर्ड कहलाता है एनीडोनिया। एनीडोनिया होता है कि जो आप प्रीवियसली इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते हैं और आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को जी नहीं पाते हैं जैसे कि पहले आप करते थे। और इनमें जब इंसान सुसाइडल होने लगता है तब हम लोग और भी ज़्यादा उस जने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि सुसाइड एक इम्पल्स भी हो सकता है और कभी प्लान्ड आउट भी हो सकता है। तो सुसाइड को रोकने के लिए हम लोग को मेडिसिन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप ये बताइए कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? डिप्रेशन जैसे ही, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुज़ुर्ग, कोई जना हो, जब आप देख रहे हैं कि इंसान अपना नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है तो तभी इंसान को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि उस इंसान को थोड़ा पुश करें या जानने की कोशिश करें कि इंसान क्यों डिप्रेस्ड है। मान लीजिए अगर नहीं भी बताता है तो सबसे अच्छे तरीका होता है कि प्रोफेशनल के पास चले जाएं और कोई किसी चीज़ में या तो इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करें, जैसे कि मतलब सोशलाइज करें, उनको हेल्प करने, या अगर उनके जेन्युइनली कोई समस्या है जिसके कारण से डिप्रेशन हो रहा है, अगर उसमें सहायता दे सकें। फिज़िकली जितना हम उनको एक्टिव करा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है डिप्रेशन में इंसान को बिस्तर से भी उठने की इच्छा नहीं करती है। उस टाइम में जितना भी हम लोग उनको फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बढ़ावा दे सकते हैं तो इंसान जो है बेटर महसूस करने लगता है। जैसे अभी आपने बताया कुछ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, तो क्या दवाइयाँ फिर सारी उम्र लेनी पड़ती हैं? नहीं, दवाइयाँ सिर्फ टाइम बाउंड होती हैं, 6 से 8 महीना, मैक्सिमम 1 साल। इससे ज़्यादा दवाई नहीं दी जाती है। और कई लोग होते हैं जो सालों साल अपनी मर्ज़ी से लेते रहते हैं, तो वो बड़ा बहुत ही नुकसान देता है उसको। क्योंकि कई बार होता है जब डिप्रेशन की इंसान मेडिसिन लेता है तो वो स्विच हो जाता है इनटू मेनिया। मेनिया भी एक तरह की बीमारी है जहाँ पे इंसान बहुत एक्साइटेबल हो जाता है, जजमेंट उसका ख़राब रहने लगता है, समझ नहीं पाता है वो, हर चीज़ को काम शुरू करेगा लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएगा। और या तो इरिटेबल मेनिया होता है या एक्साइटेबल मेनिया होता है। तो इरिटेबल में इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, तो वो तोड़-फोड़ भी करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, किसी से उसकी बनेगी नहीं। एक्साइटेबल मेनिया होता है कि आप इतने खुश हैं कि जैसे कभी देखते हैं कि लोग अपना पैसा बाँटने लगते हैं या कहीं कुछ-कुछ बड़ा-बड़ा काम करने लगते हैं, लेकिन वो काम कंप्लीट कभी नहीं होता है। तो कभी भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के बताए हुए नहीं खानी चाहिए। टीनेजर्स में भी आजकल डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। टीनेजर्स और बच्चों, इवन छोटे बच्चों में डिप्रेशन होता है। देखिए जैसे छोटे बच्चों बच्चों में हम लोग देखते हैं और एडल्ट डिप्रेशन में डिफरेंस होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम लोग बिहेवियरल चेंज देखते हैं सबसे पहले, जैसे स्कूल ना जाना, पढ़ने में मन ना लगना, खाना ना ठीक से खाना, या जो अपनी एक्टिविटीज़ जैसे प्ले एक्टिविटी होती है कि बच्चे सब जाके बाहर खेलते हैं, वो खेलना नहीं, या अपने पसंद का प्रोग्राम टीवी में ना देखना। तो जब ये मेजर चेंजेस अगर बच्चे में दिखते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना चाहिए कि बच्चे में डिप्रेशन हो सकता है। कई बार बच्चे अपनी तरफ से बताते भी हैं डिप्रेशन को कि हम अगर चले जाएंगे तो मम्मी पापा आप क्या खुश हो गए,
या अगर हम नहीं हुए तो आप हमको मिस करोगे। अगर बच्चे इस तरह से बोल रहा है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि ये कारण डिप्रेशन भी हो सकता है। अडोलेसेंट डिप्रेशन नॉर्मली रिलेटेड होता है कोई ना कोई इंसिडेंट से। ऑल्दो जैसे हमने अभी आपको पहले भी बताया था, जो एंडोजेनस डिप्रेशन, जो जेनेटिक डिप्रेशन होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में एडोलेसेंट पीरियड से ही स्टार्ट होता है, अराउंड 17-18 की उम्र से। तो हो सकता है ये भी हो। कई बार होता है बच्चों में बहुत इश्यूज होते हैं एडोलेसेंट एज में। एक तो उनका भी हार्मोनल चेंज होता है उस टाइम, ग्रोथ साइकिल होती है उनकी। दूसरी बात, अपने ऑपोजिट जेंडर से हम क्या अट्रैक्टिव हैं कि नहीं हैं। पढ़ाई का होता है उनमें कि हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फियर्स होते हैं कि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हमको अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एम्बिशंस होते हैं। पीयर प्रेशर बहुत होता है क्योंकि कंपैरिजंस बहुत होते हैं बच्चों में आपस में। और अपनी फिज़िकल लुक्स को लेकर के बच्चों में एडोलेसेंट पीरियड में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है कि हमारी हाइट अच्छी है कि नहीं, कि हम हमारा डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं, कि हम ऑपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्टिव लगते हैं कि नहीं लगते हैं, हमारे कितने फ्रेंड्स हैं या हमको फ्रेंड्स अलग रख रहे हैं ग्रुप से। तो मतलब दे हंड्रेड्स ऑफ रीजंस जहाँ पे बच्चा जो है परेशान होता है।